प्रियो प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको सलाम। Beloved, greetings in the name of the Lord Jesus. और आज का हमारा विषय है पैशन। Our today's subject is passion. पैशन का मतलब स्ट्रांग डिजायर, तीव्र इच्छा। The meaning of passion is a strong desire. ये लालसा शब्दों का देखने से पहले कुछ हम महत्वपूर्ण शब्दों को देखेंगे। Before looking into the word passion, we will look into some important words, जैसे पहला करंथियों उसके 13वें अध्याय में लिखा है such as in the 1 Corinthians chapter 13 it says कि 3 शब्द महत्वपूर्ण हैं। that 3 words are important. पहला शब्द है आशा। First word is hope. ये आशा शब्द महत्वपूर्ण है। This word hope is very important. ये आशा का संबंध हमेशा आनंदित होने के साथ जुड़ा हुआ रहता है। The relationship of hope is always, it is related to joy, rejoicing. हम विश्वासियों के लिए अगर किसी की भी अगर मृत्यु हो जाती है तो हम उस समय में भी रिजॉइस करते हैं। If any of the believers इज डेड, then we rejoice. और ये इसलिए होता है कि हम आशा रखते हैं। This happens because we have hope. और हमेशा आशा का संबंध रिजॉइसिंग के साथ या आनंदित होने के साथ जुड़ा हुआ रहता है। And the word hope is related to rejoicing and joy. और दूसरा शब्द है विश्वास। Second word is faith. विश्वास अपने आप में पर्याप्त शब्द नहीं है। The word faith is not enough. लेकिन ऐसा याकूब की पुस्तक में लिखा है कि कर्म के बिना, कार्य के बिना विश्वास अधूरा है। But in the book of याकूब James, it says that faith is incomplete without works. मतलब जो विश्वास जो है ये कर्म के बिना मरा हुआ है, ऐसा लिखा है। The meaning is that faith is dead without works. विश्वास हमेशा कार्य के साथ जुड़ा हुआ रहता है। The word faith is always in a relationship with work. और गलेशियों की पुस्तक में भी लिखा है In the book of Galatians it says कि विश्वास हमेशा प्रेम के साथ कार्य करता है। that faith always works together with love. हम में कितना भी चाहे विश्वास क्यों ना हो, No matter how much faith we possess, और हम अगर प्रेम अगर हम में नहीं है, but if we don't have love, तो हमारा विश्वास भी कार्य नहीं करता। then our faith won't work. तो यहाँ पे लिखा है कि विश्वास प्रेम के द्वारा कार्य करता है। Here it is written that faith works through love. बाइबल कहती है कि किसी को अगर उद्धार पाना है The Bible tells us if someone needs the salvation, तो उसको 2 बातों की आवश्यकता है। he needs 2 things. पहले बात तो उसने मन में विश्वास करना है First thing is he needs to believe in his mind कि प्रभु यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। that Jesus was crucified and he was buried and he raised up from the dead, और मुंह से उसको अंगीकार भी करना है and need to confess it with your mouth कि प्रभु यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। that Jesus was crucified, buried and was raised on the 3rd day. तब उसका उद्धार हो जाएगा। Then he will have salvation. सिर्फ विश्वास अपने आप में पर्याप्त नहीं है। Only believing is not enough. तो कन्फेशन मतलब अंगीकार भी करना बहुत जरूरी है। Confession means speaking out loud with the mouth is necessary. तो पहला करंथियों 13 अध्याय में लिखा है In 1 Corinthians chapter 13 it says आशा भी महत्वपूर्ण है, hope is important, लेकिन आशा का संबंध हमेशा आनंदित होने के साथ जुड़ा हुआ रहता है। and the hope is related to rejoicing. और विश्वास भी महत्वपूर्ण है, Faith is also important, लेकिन विश्वास कार्य के बिना अधूरा है। but faith is incomplete without works. और विश्वास प्रेम के बिना कार्य नहीं करता, Faith does not work without love, और विश्वास अंगीकार के बिना भी कार्य नहीं करता। and faith does not work without confession. अभी तीसरा जो शब्द है वो है प्रेम। Now the third word is love. हम में अगर प्रेम है तो प्रेम बिना दिए हम प्रेम का इजहार नहीं कर सकते। If we say we have love, then without giving we cannot show our love. बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दिया। The Bible tells us that God so loved the world that he gave his only begotten son. मतलब प्रेम का संबंध हमेशा देने के साथ होता है। So love is related to giving always.
इसका मतलब है कि ये जो प्रेम शब्द अपने आप में पर्याप्त नहीं है, This means that love is in itself is not enough. और जब हम उपवास करते हैं And when we fast और उसके साथ अगर प्रार्थना नहीं करते and if we do not pray with it, तो फिर उपवास करके ऐसा विशेष हमको लाभ नहीं होगा। then the fasting will not benefit us. तो उपवास का हमेशा संबंध प्रार्थना से जुड़ा हुआ रहता है। So fasting is always related to prayer. और आज का जो हमारा विषय है लालसा, And our today's subject is passion. तो अपने आप में ये लालसा पर्याप्त नहीं है। So passion is not enough in itself. तो यशायाह की पुस्तक उसका पहला अध्याय 19 में लिखा है। In the book of Isaiah chapter 1 verse 19 it says, यशायाह की पुस्तक में लिखा है, in the book of Isaiah it says, अगर तुम लालसा रखो if you have a passion और आज्ञाकारी बनो and you become obedient, तो उस देश के फल खा पाओगे। then you will eat the fruit. यहाँ पर दो बातें लिखा हैं Here are two things. कि सिर्फ लालसा ही रखना महत्वपूर्ण नहीं That है, having passion is not enough, लेकिन हमको आज्ञाकारी बनना है। but we need to be obedient. जब हम आज्ञाकारी बनने का प्रयास करते हैं When we try to be obedient, तो फिर पवित्र आत्मा हमारी मदद करता then है। the Holy Spirit helps us. ये बहुत जरूरी है ये बहुत जरूरी है कि हम आज्ञाकारी बने। This is very important that we become obedient. सिर्फ लालसा रखना ही पर्याप्त नहीं Only है। passion is not enough in itself. और दाऊद भी भजन संहिता 27 में कहता है, Even David says in Psalm chapter 27, वो कहता है कि एक वर मैंने यहोवा से मांगा he है says that I have asked one thing from the Lord, और उसी के यत्न में मैं लगा रहूंगा। that I be focused and in Him. वो कहता है कि एक ही वर मैंने यहोवा से मांगा है That I have asked one thing from the Lord, और उसी के यत्न में मैं लगा रहूंगा। that I may be focused on Him. मैं हमेशा मेहनत करते रहूंगा। I will always work hard. तो दाऊद कहता है कि मेरे मन में लालसा तो है, David says that I have passion. परमेश्वर के मुख को देखने की मेरी लालसा तो है, I have passion to see the face of God. परमेश्वर को चेहरा निहारने की लालसा तो मुझ में है, I have a passion to gaze upon the beauty of the face of the Lord. लेकिन मैं उसका यत्न भी करूंगा। But I will also put efforts for it. जो मुझे आवश्यकता है वो मैं करूंगा। All that is required, I will put in the work. प्रियो, हमारे जीवन में से लालसा ही रखना पर्याप्त नहीं है, Beloved, it is not enough. Passion is not enough for us. लेकिन हमको आज्ञाकारी बनना जरूरी है। But we need to bring obedience in our life. हम 3 उदाहरण We लेंगे। will look into 3 examples. पहला उदाहरण लेंगे रूत और ओपरा का। First example is of Ruth and Oprah. रूत की पुस्तक उसका पहला अध्याय 8 से 14 में In लिखा the है। book of Ruth, chapter 1, verse 8 to 14, it says, बेथलेहम में एलीमेलेक नाम का एक पुरुष था there was a man named Elimelech in Bethlehem, और उसकी पत्नी का नाम नेओमी था and his wife name was Naomi, और उसके 2 बेटों का नाम, एक का नाम मेहलोन था और दूसरे का नाम चिलोन था। and he had 2 sons, one named Mahlon and second named Chilon. और ये लोग बेथलेहम से मोआब देश में चले जाते हैं। And these people moved from Bethlehem to Moab, मोआब में 10 साल रहते हैं and they live in the nation Moab for 10 years. और वहां पर ये दोनों बेटों का विवाह मोआबाइट लड़कियों से हो जाता है। And these 2 sons of this man, they marry Moabite women, और एक का नाम रूत था and one's name was Ruth, और दूसरी का नाम ओपरा था। the another woman's name was Oprah. ऐसा होता है कि कुछ दिनों के बाद It so happens that after few days एलीमेलेक मर जाता है, that Ahimelech dies, उसके बाद मेहलोन और चिलोन दोनों बेटे मर जाते हैं। and then his both sons Mahlon and Chilon pass away. अभी सिर्फ 3 महिला बचती है Now only 3 women are alive. और एक नेओमी थी One was Naomi, और एक रूत थी the another was Ruth, और एक ओपरा थी। and the third was Oprah. तो नेमी अपने दोनों बहुओं को कहने लगी Now Naomi began to say to both of her daughter-in-laws, कि मैं वापस अपने देश बेथलेहम में चली जाती हूँ then I am returning back to my nation Bethlehem, और तुम अपने लोगों में चले जाओ। and you go back to your people. लेकिन रूत और ओपरा कहने लगी But Ruth and Oprah began to say तो हम तेरे साथ साथ ही आएंगे, that we will accompany you,
हम तुझे कभी नहीं छोड़ेंगे। we will never leave you. लेकिन नयोमी दोनों बहू को कहती है But Naomi replies to both the daughter-in-laws कि तुम दोनों जवान हो, that you both are young, तो मेरे साथ आकर कोई फायदा नहीं होगा, you will not benefit any by accompanying me, इसलिए तुम अपने मायके चले जाओ। so you go back to your household. रूथ और ओपरा दोनों में लालसा थी नयोमी के साथ आने की। Ruth and Oprah both had a desire, a longing to accompany Naomi. लेकिन जब नयोमी ओपरा को कहती कि तू मायके चली जा, But when Naomi replies to Oprah to go back to her household, तो वो ओपरा अपने मायके चली जाती so है। she goes back to her household. लेकिन रूथ जाने को तैयार नहीं रहती। But Ruth is not ready to leave her. वो नयोमी को कहती कि तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर रहेगा, She says to Naomi that your God will be my God, और जहां तू जाएंगी मैं वहां जाऊंगी, and wherever you go, I will go with you. जहां तू सोएगी मैं वहां सोऊंगी, Where you will sleep, I will sleep there. जहां तू मरेगी मैं वहां मरूंगी। Where you will die, I will also die there. उसने इजराइल के परमेश्वर पर भरोसा की। She believed in the God of Israel. उसने सिर्फ लालसा ही नहीं रखी, She did not only have a desire and longing, लेकिन उसने जैसे लालसा रखी उसके अनुसार करने का प्रयास भी करी। but she also made an effort to do accordingly to her desire. और फिर बाइबल ऐसा कहती है And then Bible tells us कि रूथ बोआज के खेत में काम करने जाती है, that Ruth goes to work in the field of Boaz, और उसका बोआज के साथ विवाह होता है। and she marries Boaz, बोआज के और रूथ से विवाह होने के बाद उसको ओबेद पैदा होता है। and after the marriage she begets Obed. ओबेद को यिशै होता है, Obed begets Yeshe. यिशै को दाऊद होता है, Yeshe has the David, और प्रभु यीशु मसीह का जन्म दाऊद के घराने से होता है। and Jesus Christ is begotten from the household of David. तो प्रियो सिर्फ रूथ ने सिर्फ लालसा ही नहीं रखी, So beloved, Ruth did not have only a passion or desire, लेकिन उसने जो कुछ उन्हें कही उसके कहने के अनुसार उसने प्रयास भी but किया। whatsoever she said, she made an effort to do accordingly. उसने उसका प्रयास करी She made an effort. और उस आज्ञाकारी बनी, She became obedient, और इसलिए परमेश्वर ने भी उसको आदर किया। and that's why God also honored her. मत्ती की पुस्तक उसका पहला अध्याय 5 वचन में लिखा है, In the book of Matthew chapter 1 verse 5 it says, प्रभु यीशु मसीह के वंशावली में रूथ का नाम है। it is in the descendants of Jesus, in the वंशावली मतलब ये in the genealogy। in the genealogy of Jesus, Ruth's name is mentioned. तो प्रियो यहाँ पर हमारा लालसा रखना पर्याप्त नहीं है, Beloved, our passion and desire is not enough, लेकिन उसके साथ आज्ञाकारी बनना बहुत जरूरी है। but with it obedience is necessary. जब हम आज्ञाकारी बनने का प्रयास करते हैं When we put in work to become obedient, तो फिर पवित्र आत्मा भी हमारी मदद करता है, then Holy Spirit also assists us, और रूथ की वैसे पवित्र आत्मा ने मदद की, and the Holy Spirit likewise helped Ruth, और इसलिए रूथ का नाम जिन्याल प्रभु यीशु मसीह के वंशावली में आ गया। and that's why Ruth's name came in the genealogy of Jesus. अभी दूसरा उदाहरण लेंगे। Now second example we will see. ये एक धनी मनुष्य का जिक्र किया गया है। A wealthy young man is mentioned. लूका रचित सुसमाचार उसका 18वां अध्याय 18 से 23 में लिखा In है, the book of Luke chapter 18 verse 18 to 23 it says, एक धनी जवान व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पास आता है, this young wealthy man comes to Jesus, और प्रभु यीशु मसीह को कहता है कि मैं अनंत जीवन पाने के लिए क्या करूं। and he says that what should I do to acquire eternal life? प्रभु यीशु मसीह वो धनी व्यक्ति को क्या कहता है, तू आज्ञा को जानता है। Jesus asked that young man that do you know the commandments? कि हत्या नहीं करना, That you should not kill, चोरी नहीं करना, do not steal, माता पिता का आज्ञा मानना, honor your parents, व्यभिचार नहीं करना, do not fornicate, एडल्टरी में नहीं जाना, do not go into adultery, झूठी साक्ष्य नहीं देना। do not give false witness. तो वो जवान धनी व्यक्ति कहने लगा, ये बातें मैं बचपन से करते आया हूँ। The young wealthy man replies to Jesus that I have been following this commandments from my childhood.
उस व्यक्ति में, वो धनी व्यक्ति में बहुत लालसा थी अनंत जीवन पाने की। This young man had lot of passion to get eternal life. और तब प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा Then Jesus told to him कि अपनी पूरी संपत्ति कंगालों को बांट दे और मेरे पीछे हो ले। that give all your property to the poor and follow me. और ऐसा लिखा है कि वो निराश होकर लौट गया। And it is written that young man went dismayed and did not do it क्योंकि वो धनी था, because he was very rich. उसने आज्ञा को तो वो मान रहा था, He was believing in the commandment, लेकिन पहली आज्ञा ही वो नहीं मान रहा था। but he was not obeying the first commandment. तो पहली आज्ञा में लिखा है कि कोई भी चीज की मूर्त नहीं बनाना, उसके सामने दंडवत नहीं करना। The first commandment is do not make an idol for yourself and do not worship it. और उसने अपने जीवन में अपने धन संपत्ति को आइडल बनाया था और उसको ही वो पूजा करता था। And this man had made his money and his property his idol and he was worshipping money. ये धनी व्यक्ति के पास पैशन मतलब लालसा तो थी, लेकिन वो आज्ञाकारी नहीं था। This wealthy young man had passion or desire, but he was not obedient. और इसलिए वो निराश होकर लौट गया। And that's why he went dismayed. लूका रचित सुसमाचार 18वां अध्याय के बाद 19वां अध्याय आता है। In the book of Luke, after chapter 18, there is chapter 19. और ये पवित्र आत्मा ने ये चैप्टर को बराबर लिखा है। And Holy Spirit has properly organized these chapter. वहां पर एक जकैस का उदाहरण दिया है। Here there is an example of Zacchaeus. प्रभु यीशु मसीह जकैस के यहाँ खाना खाने जाता है Jesus goes to feast in the house of Zacchaeus. और तब प्रभु यीशु मसीह वहां पर उसको कहता है कि तू पश्चाताप कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। And Jesus tells to Zacchaeus that you repent, then you and your household shall be saved. और बाइबल कहती कि जकैस को अपने जीवन में लालसा थी, And the Bible tells us that Zacchaeus had passion in his life. लेकिन जो प्रभु यीशु मसीह ने जो उसको कहा था But what Jesus has asked him to do, कि रिपेंट that repent, मतलब अब पश्चाताप कर that you repent और अपने विचारों को बदल, and you renew your mind. और वैसा ही उसने किया। And he did likewise. वो खड़ा हो गया He stood up और प्रभु यीशु मसीह को कहने लगा, and he said to Jesus, प्रभु Lord, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को बांट देता हूँ half of my property I will distribute among the poor. और मैं किसी से अन्याय कर लिया आऊंगा तो मैं उसको 4 गुना वापस करता हूँ। If I have acquired something from someone unlawfully, I will give him 4 times. तो यहाँ पर लिखा है कि उसने सिर्फ लालसा ही नहीं रखा, Here it is written that he did not have a desire only, लेकिन उसने उसके अनुसार करने का प्रयास भी किया। but he did an effort to do according to it. और तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा, Then Jesus replied आज इस घर में अब उद्धार आया है। that today salvation has come upon this household. उसके पूरे घराने का उद्धार वो अकेले के निर्णय पर निर्भर कर रहा था। His entire household salvation was depending upon his one decision. अकेले ने निर्णय लेने की वजह से पूरा का पूरा घराना उद्धार पाया। Because of his one good decision, all his household was saved. सिर्फ हमारे जीवन में लालसा ही पर्याप्त नहीं होती, Only desire is not enough in our life. हमको आज्ञाकारी बनने का प्रयास करना है। We should put the work into obedience. जब हम आज्ञाकारी बनने का प्रयास करते हैं, When we work hard to be obedient, हम अपनी क्षमता से नहीं कर सकते। we cannot do it by our own strength. जब हम प्रयास करते हैं But when we put in the effort और पवित्र आत्मा की मदद लेते हैं, and we take the help of the Holy Spirit, जब हम पवित्र आत्मा से कहते हैं when we talk to the Holy Spirit तू मेरी मदद कर, and ask Him for His help, तो वो यकीनन हमारी मदद करता है। surely He helps us. तो प्रियो सिर्फ या लालसा रखना ही पर्याप्त नहीं है, Beloved, only having a desire is not enough. लेकिन हमको आज्ञाकारी बनने का प्रयास करना है। But we should also try to be obedient. अभी हम तीसरा उदाहरण देखेंगे। Now we will look into the third example. ये बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है। This is a very important example. मत्ती रचित सुसमाचार उसका 25वां अध्याय 1 से लेकर 7वें In वचन में the लिखा, book of Matthew chapter 25 verse 1 to 7 it says, वहां पर 5 मूर्ख कुंवारियां और 5 बुद्धिमान कुंवारी के बारे में लिखा है। there
5 foolish virgins and 5 wise virgins are mentioned. मतलब 10 कुंवारी का दृष्टांत यहाँ पर दिया है Here there is a parable of 10 virgins, और ये 10 के 10 कुंवारियां अपने साथ दियों को लेके जाती है and this 10 virgins bring along with them a lamp, और जो 5 जो मूर्ख कुंवारियां जो होती है and the 5 foolish ones, अपने साथ दिया तो लेके चलती है, they bring the lamp along with them. उनके पास कुप्पी होती है, They have the cup with them. बॉटल होती है, They have bottle with them, लेकिन उसमें तेल नहीं लेती। but they do not gather oil with them. और जो बुद्धिमान जो कुंवारी होती है But the wise virgins, वो अपने दिया तो लेती है they get the lamp with them, और अपने साथ एक कुप्पी में तेल भी ले लेती है। and they also take oil in a bottle with them. और 10 के 10 कुंवारियां एक दूल्हे का इंतजार कर रही थी। And these 10 virgin women were waiting for their bridegroom. ब्राइड जो उनका दूल्हा का, दरअसल ये ब्राइड्समेड के समान है, वो दूल्हे का इंतजार कर रही थी। And these women are like bridesmaid, and they are waiting for the bridegroom. और समय रात का था And it was night time, और दूल्हा आने में काफी विलंब हुआ, and there was a Delay. in the coming of the bridegroom. और इसलिए 10 के 10 कुंवारियां सो गई। That's why 10 of the virgins, they slept. और सोना विश्राम करने को दर्शाता है, And sleeping is depicts resting. और 10 कुंवारियां सो रही थी। So the 10 virgins were sleeping. जब रात को आवाज आई When there came a sound at night कि दूल्हा आ गया है, that the bridegroom is coming, अपना अपना दिया निकाल लो that bring out your lamps और उसके स्वागत के लिए चले जाओ। and go to meet him for to welcome him. तब जो 5 जो मूर्ख जो कुंवारियां थी, Now the 5 foolish virgins, उनके पास दिया तो था they had a lamp, और लेकिन उनके पास कुप्पे में तेल नहीं था। but they did not have oil in the bottle. और 5 बुद्धिमान जो कुंवारियां थी, And the 5 wise virgins, उनके पास दिया भी था they had lamp और उनके कुप्पे में तेल भी था, along with oil in the bottle. और इसलिए बुद्धिमान कुंवारियां ने अपने दिया जलाया। And so the wise virgins, they light up their lamp. और जब मूर्ख कुंवारियां बुद्धिमान कुंवारी को कहने लगी And the foolish ones began to say to the wise virgins कि तुम अपना तेल हमको दे दो, that you give some of your oil to us. लेकिन बुद्धिमान कुंवारियों ने अपना तेल नहीं दिया। But the wise virgins did not give them their oil. वो कहने लगे कि हमको ये पूरा दोनों मिलके ऐसा पर्याप्त नहीं होगा, So they began to explain to them that this will not be enough for both of us. इसलिए तुम बाजार में जाओ और अपने लिए तेल को खरीदो। So you go to the market and buy us some oil. और वो बाजार में चली जाती है तेल खरीदने के लिए, So the foolish ones go to the market to buy them. और ये 5 बुद्धिमान कुंवारियां आगे जाती है। Now the 5 wise virgins, they go forward, और तब दूल्हा आता है and the bridegroom comes, और दूल्हा उनको भीतर ले लेता है and the bridegroom takes them with him और दरवाजा बंद कर देता and है। closes the door. उसके बाद 5 मूर्ख कुंवारियां आती है And after that, the 5 foolish virgins return, और वो दरवाजा खटखटाती है and they knock at the door. और प्रभु को कहती तू हमारे लिए खोल, They ask the Lord to open the door, लेकिन उनके लिए दरवाजा नहीं खुलता but है। the door is not opened for them. और प्रभु कहता है कि मैं तुमको नहीं पहचानता। The Lord says that I don't recognize you. ये 5 मूर्ख कुंवारियां, These 5 foolish virgins, ये दरअसल इजराइल को दर्शाता है। these are a symbol of Israel. और ये 5 बुद्धिमान जो कुंवारियां जो है, And the 5 wise virgins, ये विश्वासी कलीसिया को दर्शाती है, this are symbolizing the believers जिनका उद्धार हुआ है। who have acquired salvation in their life. प्रियो, दोनों के पास भी दिया था। Beloved, both had lamp. दिया प्रभु यीशु मसीह को दर्शाता है। Lamp is a symbol of Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि मैं जगत की ज्योति हूँ। Jesus has said that I am the light of this world. ये 5 मूर्ख जो कुंवारियां जो है, This 5 foolish virgins, ये इजराइल को दर्शाता है। they are depicting Israel. और प्रभु यीशु मसीह तो उनके जीवन में आया था, And Jesus Christ had came into their life, लेकिन उन्होंने उनको अपना उद्धारकर्ता ग्रहण नहीं but किया they did not receive him as their Lord and Savior. और इसलिए उनके पास
पास ऑयल नहीं था। That's why they did not have the oil. और ऑयल पवित्र आत्मा को दर्शाता है। Oil is a symbol of the Holy Spirit. और 5 बुद्धिमान जो कुंवारियां And थी, the 5 wise virgins, उनके बाद दिया था, they had lamp. मतलब प्रभु यीशु मसीह था, That means they had Jesus Christ. और कुप्पी में तेल भी था। And they also had oil in the bottle. कुप्पी में तेल होना मतलब पवित्र आत्मा होना। Oil in the bottle means having the Holy Spirit. जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते When हैं, we receive Jesus as our Lord and Savior, तो पवित्र आत्मा हमारे भीतर आता है। then Holy Spirit comes inside us. ये दरअसल यहाँ पर रैप्चर के बारे में लिखा है This is actually written about the rapture. कि रैप्चर के समय में जिनका उद्धार हुआ है वही लोग जा पाएंगे, प्रभु यीशु मसीह के साथ जा पाएंगे। During the rapture, only those people will go with Jesus who have received Him as the Lord and Savior. लेकिन जो इजराइल ने अभी तक प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण नहीं किया, वो यहीं रह जाएंगे। But the Israelites who have not received God, Jesus as Lord and Savior, they will remain on here only. और उनको 7 साल के ट्रिबुलेशन के पीरियड से जाना होगा, And they will have to go through a period of 7 years of tribulation. और उसमें उनका उद्धार हो सकता है। And maybe then during that time they can acquire salvation. प्रियो, ये इजराइली लोगों में लालसा बहुत है। Beloved, the people of Israel have lot of passion. और पुराने नियम में भी जो इजराइली लोग हुआ करते उनमें भी बहुत पैशन थी। And during the old times, the Israeli people had to have lot of desire. लेकिन उन्होंने जो आज्ञाकारी बनने का प्रयास नहीं किया, But they did not work to be obedient. और इसलिए वो कनान देश में बहुत सारे इजराइली लोग नहीं जा पाए। That's why many Israelites cannot go to the जा नहीं से, place, कुड नॉट गो। could not go to Canaan. प्रियो, सिर्फ लालसा रखना ही पर्याप्त नहीं है, Beloved, only having a desire is not enough. लेकिन हमको आज्ञाकारी बनने का प्रयास करना But है। we should also try to be obedient. अपने आप में लालसा कोई हमारे लिए कुछ भी लाभदायक नहीं है। Only having desire is not beneficial in any way. अभी हम 3 बातों को फिर से देखेंगे। Now we will look back again into the 3 things mentioned. पहली बात हम रूत और ओपरा के जीवन में देखेंगे। First, we will look into the life of Ruth and Oprah. रूत के जीवन में लालसा भी थी और आज्ञाकारी भी थी वो। Ruth had a desire and she was also obedient to it. ओपरा में जीवन में लालसा तो थी लेकिन वो आज्ञाकारी नहीं थी, The Oprah had desire but she was not obedient. और इसलिए रूत ने अपने लिए आशीष को पाई। So Ruth acquired blessing for herself. और जो धनी मनुष्य था उसके जीवन में लालसा तो थी, The wealthy man had a desire in his life. अनंत जीवन पाने के लिए उसके जीवन में लालसा He थी, wanted to acquire eternal life, लेकिन वो निराश होकर लौट गया। but he went back dismayed. लेकिन जकायस के बारे में ऐसा लिखा है But about Zacchaeus, it is written कि वो चुंगी वाला था, that he was a tax collector. वो पापी मनुष्य था, He was a sinner. उसके जीवन में सिर्फ लालसा ही नहीं थी उद्धार पाने की, Only he did not only have a passion or desire in his life. जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा उसके अनुसार उसे करने का प्रयास भी किया, As Jesus had told him, he tried to do accordingly. और इसलिए उसके और उसके घराने का उद्धार हुआ। That's why he and his entire household was और saved. तीसरा उदाहरण हमने 10 कुंवारियों का देखें, The third example we have looked into is the 10 virgin जो bridegrooms. पांच जो मूर्ख कुंवारी हैं, The 5 foolish virgins. ये इजराइल को दर्शाता है। These are a symbol of Israel. उनमें पैशन बहुत है, उनमें लालसा बहुत है, They have lot of passion. They have enough desire. लेकिन उनमें आज्ञाकारी बनने की उन्होंने कोशिश नहीं की। But they lack obedience. लेकिन यहाँ पर लिखा है जो 5 जो बुद्धिमान कुंवारियां थी, But the 5 wise virgins जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण who किया, received Jesus as their savior, इसलिए प्रभु यीशु मसीह के साथ वो जा पाई। so they could go along with Jesus. इसलिए प्रियो, हमारे जीवन में सिर्फ लालसा ही महत्वपूर्ण नहीं है, So beloved, only having passion in our life is not important. हमारे जीवन से लालसा ही पर्याप्त नहीं है, Only having passion is not enough. हमको आज्ञाकारी बनने का प्रयास करना We होगा। should also try to become obedient. जब हम आज्ञाकारी बनने का प्रयास करते हैं When we try to become obedient और पवित्र आत्मा की सहायता लेते हैं, and we take the help of Holy Spirit, पवित्र आत्मा हमारी सहायता मदद Holy करता है। Spirit definitely helps us. जैसे मैंने पहले कहा था, As I have talked earlier, जब हम विश्वास करते हैं when we believe, तो हमको कन्फेशन भी करना जरूरी है ताकि हमारा उद्धार हो। we need to speak it out so that we
have salvation, जब हम विश्वास करते हैं when we have faith, तो उसके साथ हमको क्रिया भी करना जरूरी है। then we have to put action along with it. जब हम विश्वास करते हैं When we believe, तो हमको प्रेम का भी इजहार करना है, then we should also show our love. तब ये हमारे लिए ये कार्य करता है। Then this will work for us. जब हम प्रेम रखते हैं, When we have love, अपने आप में प्रेम पर्याप्त नहीं है, only love in itself is incomplete, लेकिन हमको देने का प्रयास करना है। but we should try to give. क्योंकि गलतियों की पत्र में लिखा है कि जो प्रेम जो है देने के द्वारा कार्य करता है। It is written in the book of Galatians that love works through giving. और वैसे ही जो हम उपवास करते हैं, And likewise, when we fast, उपवास करने से ही कोई ऐसा लाभ नहीं होगा, only fasting will not benefit us. उसके साथ प्रार्थना करना जरूरी है। Along with fasting, we need to pray also. इसलिए प्रियो, आज हमारा जो विषय था So, beloved, our today's topic was passion. सिर्फ लालसा ही पर्याप्त नहीं है, Only desire is not enough. तो फिर हमको प्रयास करना होगा, आज्ञाकारी बनने का प्रयास करना होगा। But we need to put our efforts to become obedient. पवित्र आत्मा तत्पर रहता है हमारी सहायता और मदद करने के Holy लिए। Spirit is on the edge of helping us. मैं ऐसा विश्वास करता हूँ I believe कि ये वचन के द्वारा that by this word आपको लाभ हुआ होगा। you have all benefited. परमेश्वर इस वचन पर आशीष दे God bless this word shared today और आपको भी आशीष दे। and bless each and every one of you abundantly. आमीन। Amen.